पैंगोंग झील के फिंगर फोर एरिया से चीनी सैनिकों ने अपने झंडे हटाए और वह पीछे भी हटी है चीनी सेना दोस्तों। 6 जून को डी एस्केलेट करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के बाद 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की वापसी हुई और वह पीछे हटे। दोस्तों आपको बताते चले कि 8 जून को इन भारत और चाइना के सैनिकों के बीच गलवान घाटी को लेकर कुछ हिंसक झड़पें हुई थी, जिसमें इंडिया के 20 जवान शहीद हुए और चाइना के 40 जवान मारे गए थे दोस्तों। चीन और भारत के बीच दो अपेक्षाकृत बड़े और छोटे अलग अलग क्षेत्रों में संप्रभुता द्वारा चुना गया है। अक्साई चीन, जो कि चीन द्वारा उसके झिंजियांग प्रांत और तिब्बत के द्वारा प्रशासित क्षेत्र है, और 1962 से चीन और भारत के बीच विवादों का विषय रहे पूर्वी कश्मीर के बड़े हिस्से को जोड़ता है। युद्ध का मुख्य कारण व्यापक रूप से अलग हुए अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की संप्रभुता पर विवाद था। भारत द्वारा कश्मीर और चीन द्वारा झिंजियांग प्रांत का हिस्सा बनने का दावा अक्साई चीन में एक महत्वपूर्ण सड़क लिंक है, जो तिब्बत और झिंजियांग के चीनी क्षेत्रों को जोड़ता है। चीनी सैन्य कार्रवाई में तेजी से आक्रामक वृद्धि हुई जब भारत ने 1960 से 1962 के दौरान चीन की राजनीतिक बस्तियों को अस्वीकार कर दिया। चीन ने 30 अप्रैल 1962 से लद्दाख में गश्त पर पहले से प्रतिबंध लगा दिया। चीन ने आखिरकार 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार, जो कि 3225 किलोमीटर लंबाई है उसकी दोस्तों, हिमालय की सीमा के साथ विवादित क्षेत्र पर हमला करते हुए शांतिपूर्ण संकल्प के सभी प्रयासों को विफल कर दिया दोस्तों। दोस्तों आपको बताते चलें कि विदेश मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी जानकारी दी गई कि भारत चीन के बीच लद्दाख में एलएसी और दोनों देशों की सीमाओं पर शांति स्थापित करने को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीनी स्टेट काउंसिल वाईजी के साथ बातचीत हुई है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आई कि लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाएं पीछे हटी रही हैं। वहीं यह भी कहा गया था कि चीनी सेना ने अपने कुछ टेंट हटा लिए हैं और सैनिकों की संख्या भी कम कर ली गई है। दरअसल गलवान को लेकर कोई बहुत विवाद नहीं है, विवाद पैंगोंग झील को लेकर है। अभी फिंगर फोर से आगे चीन की सेना जाने नहीं देती है। चीन ने फिर फिंगर फोर से लेकर 8 के बीच 50 बंकर बना लिए हैं। इसीलिए यह सवाल उठता है कि क्या चीन आसानी से भरोसा किया जा सकता है चीन पर। दरअसल रक्षा से जुड़े कुछ सलाहकार जानकार कहते हैं कि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है। 1962 से लेकर आज तक का इतिहास रहा है दोस्तों। चीन सोच समझकर भारतीय इलाकों में घुसा, और वो भी एक नहीं कई बार। चीन चीन ही हो सकता है। दबाव पड़ने पर चीन 2 जगहों से लद्दाख और सिक्किम से पीछे हट भी गया, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता दोस्तों। दरअसल चीन भारत के द्वारा सड़क निर्माण से चिढ़ा हुआ है। वह नहीं चाहता कि भारत उस सड़क का निर्माण करके चीनी सैनिकों पर नजर रखे। फिलहाल भारत एलएसी पर पूरी तरह से चाक चौकस है और चीन के द्वारा किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं हम कुछ विश्लेषण के, जैसे भारत और चीन के बीच ताकत के विश्लेषण का हम कुछ यहाँ बात कर लेते हैं। दोस्तों भारत के पास युद्धपोत 1 है, एयरक्राफ्ट 1 है, विमान वाहक युद्धपोत 18 है, लड़ाकू युद्धपोत यानी कि फ्रिगेट्स 15 हैं, विध्वंसक युद्धपोत यानी कि डिस्ट्रॉयर्स 10 हैं, छोटे जंगी जहाज यानी कि कॉर्वेट्स 20 हैं, पनडुब्बियां सबमरीन्स 14 हैं, गश्ती युद्धपोत यानी कि पेट्रोलिंग क्राफ्ट 135 है, और समुद्री बेड़े की संख्या मरीन यानी फील्ड की संख्या 295 है। तो दोस्तों वहीं चाइना के पास एक युद्धपोत है, विमान वाहक युद्धपोत 48 है, लड़ाकू युद्धपोत 51 है, विध्वंसक युद्धपोत 35 है, छोटे जंगी जहाज भी 35 है, और पनडुब्बियां उसके पास 68 है, गश्ती युद्धपोत 220 है, समुद्री बेड़े 714 हैं। तो दोस्तों दक्षिण चीन सागर विवाद में द्वीप और समुद्री क्षेत्रों के दावे शामिल हैं, जो क्षेत्र के भीतर कई संप्रभु राज्यों में हैं, जैसे कि ब्रुनेई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन गणराज्य, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। वैश्विक व्यापार का लगभग 3.37 ट्रिलियन डॉलर मूल्य दक्षिण चीन सागर से प्रतिवर्ष गुजरता है। रक्षा बजट की बात करें तो चीन का बजट भारत के 2 गुना से भी ज़्यादा है। हाल ही में चीन ने इस वर्ष का रक्षा बजट पेश किया,
जो 179 बिलियन डॉलर का है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का रक्षा बजट साल 2020 के लिए 66.9 बिलियन डॉलर का है। चीन का ताज़ा बजट भारत से 2.7 गुना ज़्यादा है। भारत दुनिया भर में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे नंबर पर है। वहीं बात करें परमाणु हथियारों की संख्या में, जहां एक तरफ भारत के पास कुल 10 परमाणु हथियार हैं, वहीं जुलाई 2019 से चीन के पास कुल 290 परमाणु हथियारों की सूची है। दोनों ही देश काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक हैं और हम हमारे चैनल के माध्यम से यह आशा करते हैं कि दोनों ही देश आपसी दुश्मनी को भुलाकर चैन और अमन का रास्ता अपनाएं। दोस्तों, क्योंकि परमाणु युद्ध में होने वाला नुकसान का अंदाज़ा लगा पाना मानव जाति के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह संपूर्ण मानव जाति का पृथ्वी के नक्शे से नामो निशान मिटा देगा और संपूर्ण मानव जाति का समूल नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।